कहते हैं सफलता मेहनत करने वालों पर अपनी जान लुटाती है। असफलता से सफलता के सफर को तय कीजिए हमारे साथ में। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। तो हो जाओ तैयार दोस्तों आज की क्लास के लिए। जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। और अब की बार जिंदगी की नाक में तो दम करना ही है। एसएससी और पड़ोसी दोस्तों बहुत फुदक रहे हैं, क्या बहुत फुदक रहे हैं? चिंता मत करो, तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा और अगर नहीं आया तो घसीट कर लाएंगे। तो स्वागत है आपका दोस्तों उत्कर्ष परिवार में। अगर जीतने की जिद है अपने अंदर, अगर हौसला पागलपन जुनून आपके अंदर है तो आपका दोस्तों स्वागत है। दिल खोल करके उठाओ नोटबुक पेन और लिख दो इतिहास। और दोस्तों ध्यान रखना, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं, इस मंजिल को तो घुटनों पर लाएंगे। लिख लो दोस्तों यहां पर, तुम्हें ज्ञान नहीं लेना, क्या तुम्हें ज्ञान नहीं लेना, तुम्हें दोस्तों क्या लेना है? तुम्हें लेना है सिलेक्शन। क्या लेता है? तुम्हें लेना है सिलेक्शन। हमें चाहिए नौकरी, क्या हमें चाहिए नौकरी। हमें ज्ञान का दोस्तों अचार थोड़ी डालना है, हमें तो नौकरी दो और हमें शादी करने दो और कुल्लू मनाली घूमने जाने दो। तो मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती तक चमकाऊंगा। तो सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। तो अगले 15-20 मिनट में दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। आइए आज पढ़ते हैं दोस्तों विज्ञान की शाखा। किसकी शाखा है? विज्ञान की शाखा। अब एक सवाल आपके सामने रखता हूं, एसएससी सीजीएल का सवाल है दोस्तों, आप इसका आंसर दीजिए और मुझे यह बताओ कि इस सवाल को तुम किस टॉपिक में पढ़ोगे। क्या सवाल यह बनता है कि यह सवाल दोस्तों किस टॉपिक में तुम पढ़ने वाले हो? शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों एनाटॉमी कहते हैं, हाइड्रोलॉजी कहते हैं, एपिग्राफी कहते हैं, ऑन्कोलॉजी कहते हैं। तो बताओ दोस्तों फटाफट से शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हाँ दोस्तों, अरे मैं पेंटर तो बहुत खतरनाक हूं। तुम दोस्तों मानते नहीं हो, क्या तुम मानते नहीं हो कि मैं पेंटर बहुत खतरनाक हूं? तुम दोस्तों हल्के में ले गए कि मैंने ऐसा सो रिपोर्ट बना दिया, तुमने सोचा सर को आता नहीं है। भाई साहब तुम जानते नहीं हो, बड़ा खतरनाक कतई जहर दोस्तों। घर वाले भी कहते हैं कि तेरे जैसा पेंटर हमने नहीं देखा। चलो छोड़िए दोस्तों, इन चारों में से क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं। इसको जिस टॉपिक में पढ़ते हैं ना उसको कहते हैं दोस्तों विज्ञान की शाखाएं। क्या बोलते हैं? ब्रांचेज ऑफ साइंस। 15-20 नाम है और दोस्तों तुम्हारी किस्मत ठीक ठाक रही ना तो आप यकीन मानिए आज के इस 15 मिनट की क्लास से दोस्तों एक क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में टपक सकता है अगर तुम्हारी किस्मत दोस्तों ठीक ठाक है। तो आइए स्वागत है दोस्तों आप सभी का। सबसे पहले लिखिएगा एनाटॉमी। क्या दोस्तों? एनाटॉमी। एनाटॉमी का नाम क्या है दोस्तों? एनाटॉमी कहते हैं शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन। तो अगर आपसे पूछ ले विज्ञान की किस शाखा में शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन होता है, अब 15 मिनट शिद्दत से पढ़ लो, फिर दोस्तों हंसी मजाक कर लेना। विज्ञान की किस शाखा में शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन होता है वो है दोस्तों एनाटॉमी। कौन सी है? एनाटॉमी। अगला क्वेश्चन नोट करना, एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र। दोस्तों नक्षत्रों का प्रभाव क्या क्या है तुम्हारी जिंदगी में वो कहलाता है एस्ट्रोलॉजी। क्या एस्ट्रोलॉजी? याद है दोस्तों सर जी हमारा हाथ देखना, ये वाली लाइन कहां है? मैंने कहा बेटा चूर्ण के साथ चाट गया। क्या बचपन में चूर्ण के साथ चाट गया तू? ये वाली लाइन, शादी वाली लाइन नहीं है तेरी हाथ में। तो लिख लो दोस्तों एस्ट्रोलॉजी क्या होती है? ज्योतिष शास्त्र होता है दोस्तों एस्ट्रोलॉजी। नक्षत्रों का प्रभाव क्या पड़ेगा जिंदगी पर उसको बताता है। ऑन्कोलॉजी दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कैंसर का जो अध्ययन है ये क्या कहलाता है? कैंसर का अध्ययन दोस्तों ऑन्कोलॉजी कहलाता है।
तीनों में दो महत्वपूर्ण है। एनाटॉमी सीधा पेपर में पूछता है और ऑन्कोलॉजी तो दोस्तों अति महत्वपूर्ण, क्योंकि ऑन्को नामक दोस्तों क्या था, माउस था। ऑन्को नामक दोस्तों क्या था, ये आपके ध्यान रखना, ऑन्को नामक दोस्तों एक चूहा था, इसीलिए ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कॉस्मोलॉजी। अगर पूछ लूं दोस्तों, ब्रह्मांड यूनिवर्स का अध्ययन जो है ये कहलाता है कॉस्मोलॉजी। देखिए दोस्तों, अगर सवाल पूछ ले आपसे, कॉस्मोस क्या है, यूनिवर्स है, उसी का अध्ययन है दोस्तों कॉस्मोलॉजी। क्रायोजेनिक, एसएससी ने सीधा सवाल पूछा था, लेकिन ध्यान रखना क्रायो का मतलब होता है दोस्तों न्यून तापमान। क्या होता है, बहुत कम तापमान होता है क्रायो। तो दोस्तों जिस इंजन का या जिस तकनीक का दोस्तों उपयोग न्यून तापमान पर करते हैं उसे कहते हैं क्रायोजेनिक्स। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। अरे एसएससी वालों, ढंग से लिख लो, इस टॉपिक को कोई भी दोस्तों आपको नहीं पढ़ाने वाला। किसी भी दोस्तों आप देख लेना, उसमें नहीं पढ़ाया जाएगा साइंस की ब्रांचेज क्या है। मैं आपको लिखा रहा हूं क्योंकि पेपर में आप देखना क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्रायोजेनिक से आप क्या समझते हैं? क्रायो का मतलब होता है दोस्तों बहुत कम न्यून तापमान। क्या, बहुत कम तापमान। तो इस तापमान पर जो तकनीक काम करती है उसे क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी कहते हैं। इस तापमान पर जो इंजन काम करेगा उसे क्रायोजेनिक इंजन कहेंगे और इसे ही क्रायोजेनिक्स कहते हैं। तुम तो इतना ध्यान रखना, क्रायो का मतलब होता है दोस्तों न्यून तापमान। अगला नाम लिखिएगा एंटोमोलॉजी। उठा लेना पेपर दोस्तों, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया। एंट का मतलब क्या है दोस्तों, चींटी। चींटी क्या होती है, कीट होती है। क्या होती है, कीट। तो पूछ ले इंसेक्ट जो है दोस्तों, कीटों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, एंटोमोलॉजी के अंदर किया जाता है। हॉर्टिकल्चर, सर आपने योग किया या नहीं किया? गहरी सांस लो दोस्तों और जोर से बोलो जय माता दी। क्या, जय माता दी दोस्तों। अपना तो यही योग है। क्या, अपना तो यही योग है दोस्तों। सुबह 4 बजे से जगे हुए हैं, योग की तरह दोस्तों क्या कर रहे हैं, उछल कूद कर रहा हूं, यहां से यहां पर, यहां से यहां पर। दोस्तों अपना तो डेली योग होता है। क्या, डेली योग होता है। एंटोमोलॉजी दोस्तों कीट का जो अध्ययन है ये एंटोमोलॉजी कहलाता है। हॉर्टिकल्चर दोस्तों बागवानी। क्या, बागवानी का जो अध्ययन है ये कहलाता है हॉर्टिकल्चर। क्या, हॉर्टिकल्चर। होलोग्राफी, इन दोनों पर भाई साहब लगाओ लल्लन टॉप। पेपर में कंफ्यूजिया करने वाला सवाल कौन सा है, वो है दोस्तों ये वाला होरोलॉजी। अब देखना क्या होता है, क्या होता है दोस्तों। तुम हो बहुत खतरनाक के होशियार इंसान। क्या, तुम बहुत खतरनाक होशियार इंसान हो। पेपर में पूछा गया होरोलॉजी से आप क्या समझते हैं। क्या, होरोलॉजी से आप क्या समझते हैं? पहली बात तो आधे लोग तो कुछ समझते ही नहीं है। होरोलॉजी से आप क्या समझते हैं? और दोस्तों पहला उसमें क्वेश्चन आता है दोस्तों, पेपर में क्वेश्चन आता है होरोलॉजी से आप क्या समझते हैं। 3D चित्र है ना दोस्तों, पहला ऑप्शन आता है 3D चित्र। क्या दोस्तों, 3D चित्र है ना। फिर दूसरा ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों, मतलब कुछ भी मान लीजिए, लीवर का अध्ययन हो गया। तीसरा ऑप्शन आ गया दोस्तों भूकंप का अध्ययन है। चौथा ऑप्शन आता है समय मापना है। क्या दोस्तों, समय मापना। अब तुम कहते हो गुरुजी कहीं ना कहीं पढ़ा तो था ये होलोग्राम टाइप। क्या, होलोग्राम टाइप यही होगा होरोलॉजी। क्या, होरोलॉजी होगा। इससे स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई होगी। अरे रसगुल्लो, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं हुई, दोनों अलग अलग चीज है ना। 3D चित्र अगर मैं पूछूंगा तो दोस्तों ये होता है होलोग्राफी। क्या होता है, होलोग्राफी 3D चित्र होता है ना। और होरोलॉजी, फिर कह रहा हूं दोस्तों ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। समय मापना किसे कहते हैं, होरोलॉजी को कहते हैं समय मापना। किसको कहते हैं, समय मापने की दोस्तों ये कहलाता है होरोलॉजी। ढंग से छाप लो इस क्वेश्चन को, फिर कह रहा हूं छाप लो। अगर सच में कोई सपना पाला है तुमने और इस सपने को पूरा करना चाहते हो, छाप लो रसगुल्लो।
फिर कह रहा हूं इंतजार मत करो किसी का, कोई देवदूत नहीं आएगा दोस्तों तुम्हें क्या करना है, सिलेक्शन दिलवाने, तुम्हें कुछ ही करना होगा। तो हाँ दोस्तों, भारत माता हमें कुछ नहीं आता। ये देखिए दोस्तों, मेटेरियोलॉजी कौन सा है, मेटेरियोलॉजी अगर आपसे पूछ ले तो मौसम की तरह, मौसम का जो अध्ययन है दोस्तों ये कहलाता है मेटीरियोलॉजी। क्या कहलाता है, मेटीरियोलॉजी कहलाता है मौसम का अध्ययन। और क्लाइमेटोलॉजी दोस्तों, क्लाइमेटोलॉजी अगर आपसे पूछ ले तो लिख लेना दोस्तों, जलवायु का अध्ययन। किसका है, जलवायु का अध्ययन। और अगर आपसे पूछ ले दोस्तों क्लाइमेटोलॉजी, मेटीरियोलॉजी और आपसे पूछे ओडेंटोलॉजी दोस्तों, अरे ओ को रखो साइड में, इसको रखो साइड में, डोंटोलॉजी। डेंटोलॉजी क्या होता है, अरे दोस्तों डेंटोलॉजी होता है आपका दांत। क्या ये तुम्हारा दोस्तों एक दांत है जो मैंने निकाल के यहां चिपका दिया, तुम कहोगे नीचे क्या है, अरे भाई जबड़ा है तेरा। क्या तेरा जबड़ा है जिसमें दांत घुसा हुआ है। तो दोस्तों दांतों का जो अध्ययन है ये कहलाएगा डेंटोलॉजी। क्या कहलाएगा, डेंटोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखना, ऑर्निथोलॉजी। अरे याद है दोस्तों, उड़निथोलॉजी। और निथो छोड़ो ना तुम दोस्तों, उड़निथोलॉजी। क्या है, उड़निथोलॉजी। और उड़ता कौन है, उड़ता है दोस्तों कबूतर। जा जा जा। तो दोस्तों उड़ से बनेगा क्या, पक्षी। क्या बनेगा, पक्षी। तो पक्षियों का अध्ययन कहां पर होता है, उड़निथोलॉजी में होता है, या फिर दोस्तों ऑर्निथोलॉजी में होता है। तो अगर आपसे पूछ ले पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी, और दोस्तों हमारे जो हाथ है दोस्तों, हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं, क्या हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं उनका जो अध्ययन है वो कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। याद करो दोस्तों, ऑस्टियो का मतलब ही क्या होता है, हड्डी होती है, बोन होती है। क्या होती है, बोन। तो दोस्तों हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। 3 क्वेश्चन बताए मैंने आपको दोस्तों। एक तो हमने बताया आपको, अरे भाई साउंड, ऊर्जा, गति, फोर्स, रुक जा। क्या रुक जा, एक नियम तूने पढ़ा है क्या, जड़त्व का नियम दोस्तों। जब आप क्या करते हो, जब आप सफर करते हो, किसमें दोस्तों, बस में सफर करते हो, और बगल में दोस्तों कोई आ जाए दोस्तों सामने जिस पर तुम्हारा दिल है, वो तुम्हारे दोस्तों साइड में खड़ी हो, तुम्हारा ध्यान दोस्तों उसकी तरफ, क्या तुम्हारा ध्यान उसकी तरफ है, बस चल रही है, एकदम से दोस्तों बस रुकती है, पर तुम्हारा ध्यान किधर है, तुम्हारा ध्यान उसकी तरफ है, तुम दोस्तों सीधा बस के बाहर। क्या सीधा बस के बाहर दोस्तों, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यह है न्यूटन का पहला नियम दोस्तों, जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। जब साइंस आएगी, फिजिक्स आएगी, उसमें पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन, उड़निथोलॉजी दोस्तों पक्षियों का अध्ययन, ओडेंटोलॉजी दोस्तों आपके हड्डियों का, आपके दांतों का अध्ययन। सिस्मोलॉजी फटाफट बताओ, सिस्मोग्राफ आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा, सिस्मोग्राफ दोस्तों अरे पक्का पढ़ा होगा आपने। भूकंप को मापने के लिए दोस्तों क्या होता है, सिस्मोग्राफ होता है। तो भूकंप का जो अध्ययन है वो दोस्तों कहलाता है सिस्मोग्राफ। गई भैंस पानी में, भैंस नहीं तुम गए दोस्तों पानी में, सीधा सीधा दोस्तों बाहर। क्या सीधा बाहर दोस्तों, ये होता है, ध्यान रखना। एपिग्राफी, ये सीधा क्वेश्चन पूछा गया, लिख लेना दोस्तों। शिलालेखों का जो अध्ययन होता है, क्या शिलालेखों का जो अध्ययन होता है ये किस में होता है, एपिग्राफी में होता है। अच्छे से नोट लगा लो, पक्का दोस्तों कहीं ना कहीं फिर टकराएगा तुमसे एपिग्राफी। तो सिस्मोलॉजी दोस्तों भूकंप का अध्ययन है। अगर मैं आपसे पूछूं एपिग्राफी दोस्तों, ये शिलालेखों का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये देखिए कितना बारीक अंतर है दोस्तों, ये देखना। अगर तुमसे पूछे हेलियोथेरेपी, तुम कुछ याद मत करो, तुम तो इतना ध्यान रखना, हेलियो का मतलब होता है दोस्तों सूर्य। क्या होता है, सूर्य। अरे इतना याद रख लो, बाकी तो दोस्तों तुम जुगाड़ू इंसान हो। क्या बाकी तो तुम जुगाड़ू इंसान हो, तुम तो दोस्तों ठोक दोगे। एक पूछ रहा है कि सर ये न्यूटन के सिर पर सेब क्यों गिरा, अरे मेरे
दादाजी न्यूटन के सिर पर अगर सेब गिरा होता तो न्यूटन ही नहीं होता। क्या न्यूटन ही नहीं होता मेरे दोस्तों अगर न्यूटन के सिर पर सेब गिर जाता। अगर सोचो सिर पर सेब गिर गया होता दोस्तों और न्यूटन भाई साहब जी निकल लिए होते तो ना तो न्यूटन का पहला नियम होता, ना दोस्तों दूसरा होता, तीसरा होता, कुल मिलाकर फिजिक्स का सुपड़ा साफ हो जाता अगर ये न्यूटन के ऊपर सीधा सेब दोस्तों उसकी खोपड़ी में छेद कर देता। पर क्या करें भाई साहब, नहीं हुआ ना, ऐसा नहीं हुआ। हेलियोथेरेपी दोस्तों, हेलियो का मतलब होता है सूर्य, क्या होता है सूर्य। ये देखिए यार क्या खतरनाक क्वेश्चन है दोस्तों, ये हिस्ट्री में पूछा गया क्वेश्चन है। अब बताओ तुम भाई साहब ऐसा भी होता है क्या? अरे बिल्कुल होता है रसगुल्लो, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है और बहुत ही लिख लो दोस्तों 1 नंबर का खतरनाक क्वेश्चन, पसीना बहाने वाला क्वेश्चन है। न्यूमिस्मैटिक्स किसे कहते हैं? तो लिख लो दोस्तों न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं सिक्कों को। तुम कहोगे गुरुजी याद कराओ तब माने तुमको, तो हम कहेंगे आजा बेटा मैदान में। सच बताना दोस्तों मिस को सबसे अधिक किससे प्यार होता है? मिस को दोस्तों सबसे अधिक प्यार होता है सिक्कों से। किससे होता है? हाँ भाई साहब मिस को सिक्कों से सबसे अधिक प्यार होता है। किसको दोस्तों? जो मिस होती है उसे सबसे अधिक किससे प्यार होता है? सिक्कों से प्यार होता है। किससे? सिक्कों से प्यार होता है। हाँ रसगुल्लो, तो ध्यान रखना न्यूमिस्मैटिक्स किससे संबंधित है? सिक्कों से संबंधित है न्यूमिस्मैटिक्स। अगला क्वेश्चन दोस्तों फाइकोलॉजी। अरे आ गया कंफ्यूजन का बाप दोस्तों, फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी। क्या फाइकोलॉजी माइकोलॉजी? पेपर में पूछता है फाइकोलॉजी किसे कहते हैं, हम दोस्तों बताते हैं माइकोलॉजी किसे कहते हैं, क्योंकि दोस्तों हम तो कंफ्यूजन में ही दोस्तों इस धरती पर आ गए। अब देखना फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी में अंतर क्या है। अरे भाई साहब कौन सा, आप बताओ मुझे दोस्तों, कौन सा एक ऐसा भाई साहब है जो भारत को अपना मायका समझ रहा है? क्या? हाँ फंगस दोस्तों। क्या ये फंगस ने भी जिंदगी में दोस्तों फंगस ही फंगस कर दिया। क्या फंगस ने दोस्तों जिंदगी में क्या कर दिया है? फंगस ही फंगस कर दिया। इसने भारत को दोस्तों अपना मायका समझा है। क्या भारत को दोस्तों अपना मायका समझा है? किसने? फंगस ने। पहले लाया ब्लैक फंगस, ब्लैक फंगस आके चेक करता है सब कुछ ठीक ठाक है, फिर कहता है व्हाइट वाला तू भी आजा, तेरे बिना महाराज दिल नहीं लगता। फिर दोस्तों क्या होता है, दोनों आ चुके हैं, फिर कहते हैं तू भी आजा येलो, येलो वाला भी आ गया। फिर दोस्तों इनका फिर भी मन नहीं लगा, इन्हें हरा भरा चाहिए था, फिर कहते हैं ग्रीन फंगस तू भी आजा। तू ऐसा कर बेटा येलो को भी बुला ले, पिंक को भी बुला ले, सबको बुला ले, है ना। भारत वाले तो तेरा व्हाट्सएप पे फलूदा बना देंगे। तो दोस्तों जिंदगी में भारत को मायका समझा है किसने? फंगस ने दोस्तों। कवक ने अपना मायका समझ लिया। तो मायका से ध्यान रखना, माइकोलॉजी किसका अध्ययन है? कवक का अध्ययन है दोस्तों। माइकोलॉजी किसका अध्ययन है? कवक का अध्ययन है। देखिए दोस्तों कुल मिलाकर हमारा एक उद्देश्य है, तुमसे पेपर वाला नहीं पूछने वाला तू बता तूने कैसे याद किया। सर जी मैंने तो याद किया था कि भारत को मायका समझा फंगस ने, ऐसे याद किया, ये ले तेरा नेगेटिव मार्किंग। ऐसे थोड़ी पूछते हैं दोस्तों। तुमसे पूछेगा माइकोलॉजी का संबंध किससे है, तुम चुपचाप दोस्तों सटका देना कि माइका। अरे भाई साहब आ गया फंगस, है ना। तो दोस्तों लिख लेना माइकोलॉजी का संबंध है फंगस से और फाइकोलॉजी का संबंध है शैवाल से। ये हो गए दोस्तों माताजी, ये हो गए पिताजी, इनका पहला पहला प्यार लाइकेन। क्या? हाँ रसगुल्लो, इनका जो पहला पहला प्यार है उससे बना दोस्तों कौन? इससे बना लाइकेन। क्या? कवक और शैवाल का पहला पहला प्यार हो गया लाइकेन। क्या हो गया दोस्तों? लाइकेन। तो कवक और शैवाल का सहज जीवन क्या है दोस्तों? ये हो गया लाइकेन। आगे आओ गुरुजी, हिपैटोलॉजी किसे कहते हैं? हिपोटोलॉजी दोस्तों, हिपैट का मतलब क्या होता है? जिगरा होता है। क्या होता है दोस्तों? हिपैट का मतलब होता है लीवर। तो ध्यान रखना लीवर जो है दोस्तों, यकृत जो है, लीवर जो है, इसे कहते हैं हिपैटोलॉजी। क्या बोलते हैं? शिलालेखों का अध्ययन। क्या लिखा था आपने?
एपिग्राफी। लिख ले मेरा रसगुल्ला, हाँ आराम से लिख ले, एपिग्राफी। क्या दोस्तों, एपिग्राफी जो है ये दोस्तों क्या कहलाता है, शिलालेखों का अध्ययन। हिपैटोलॉजी दोस्तों यकृत या फिर हिपैट का अध्ययन है, हिपैटोलॉजी। फिर आपसे पूछे कार्डियोलॉजी, दिल धक धक करने लगा। क्या दोस्तों, दिल धक धक करने लगा, धक धक दोस्तों लिख लो। हार्ट का जो अध्ययन है, हृदय का जो अध्ययन है दोस्तों, ये कहलाता है आपका कार्डियोलॉजी। क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो बताएगा ना उसको दोस्तों हमारी तरफ से एक दोस्तों ऑरेंज टॉफी मिलेगी। बताओ भाई साहब, हाइग्रोमीटर के द्वारा किसका मापन किया जाता है? कौन कौन बताएगा, मार्केट में आ जाओ, बताओ भाई साहब इसका आंसर क्या है। हाँ, हाइग्रोमीटर के द्वारा किसका मापन किया जाता है? सर आज मेरा बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। बता अब इसका आंसर, हाइग्रोमीटर के द्वारा किसका मापन किया जाता है? हाँ, मुझे तो तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा होता है रसगुल्लो, मतलब इतना भरोसा तो है ना दोस्तों। मतलब ये पेन टपक रहा है, इसको क्या चाहिए? मतलब दोस्तों इतना भरोसा, सच बता रहा हूं, मुझे सोना बाबू पर नहीं होता जितना तुम्हारे ऊपर होता है ना। अब देखना कुछ लोगों का दोस्तों आंसर बाहर निकलेगा, किसका? गुरुजी जल जो है ना, जल का कुछ ना कुछ होगा किसके अंदर, हाइग्रोमीटर में। मैं कहूंगा बेटा वो हाइड्रो होता है। क्या होता है? जल होता है हाइड्रो। मैंने पूछा है तेरे से हाइग्रो, क्या पूछा है? हाइग्रो। तो आर्द्रता जो है दोस्तों, ह्यूमिडिटी, क्या है? आर्द्रता या फिर ह्यूमिडिटी दोस्तों, इसका जो नमी या फिर क्या बोल सकते हैं, नमी, इसको मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं। देख ले, मेरे को पूरा भरोसा है तुम्हारे ऊपर यार, ऐसी थोड़ी तुम्हारे संग दिन निकालता हूं। हाइग्रोमीटर का संबंध है आर्द्रता या फिर दोस्तों ह्यूमिडिटी। मस्त रहना, खुश रहना, जबरदस्त रहना, तैयारी को मजबूत करते रहना, पूरी शिद्दत से पढ़ाई करते रहना, छोटी छोटी बातें सीखते चलो दोस्तों, कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको। साइंस का जो टॉपिक है ना बड़ा आसान होता है, इसके नंबर तो छोड़ने नहीं है, सारे नंबर खींच लेने एग्जाम से, है ना। मस्त रहना, तैयारी को मजबूत कर